तो चलिए आज बात करते हैं भारत के प्रोफेशनल फ्यूचर की। आने वाले वक्त में यानी 2025 तक सफल होने के लिए कौन सी दो चीजें सबसे जरूरी हैं? तो आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सवाल ये है कि 2025 के भारत में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, सक्सेस का मतलब आखिर है क्या? आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 1,40,000 से भी ज्यादा। ये भारत के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। सोचिए, यहाँ कितने सारे मौके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ इतने मौके हैं वहाँ कंपटीशन भी जबरदस्त है। भारत का वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग लगभग 60 करोड़ हैं। इतनी बड़ी भीड़ में अगर अलग दिखना है तो कुछ तो खास करना ही पड़ेगा, है ना? और यही है सबसे बड़ी चुनौती। ये नंबर दिखाता है कि 40% भारतीय प्रोफेशनल्स बर्नआउट महसूस कर रहे हैं। मतलब काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग थक रहे हैं। तो सवाल ये है कि प्रोडक्टिव रहते हुए और हाँ, हेल्थी रहते हुए इस प्रेशर से कैसे डील किया जाए। ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या है? देखिए, सारी बात आके रुकती है दो कोर स्किल्स पर। अगर इस नए दौर में सफल होना है तो इन दो चीजों में माहिर बनना ही होगा। ये कोई गुड टू हैव स्किल्स नहीं है, बल्कि मस्ट हैव हैं। और ये दो चीजें हैं। पहला, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और दूसरा, मॉडर्न वर्कप्लेस एफिशिएंसी। पहले लगता था कि ये स्किल्स शायद कुछ खास लोगों के लिए ही हैं, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनोवेशन, ग्रोथ और एक लंबे सस्टेनेबल करियर के लिए ये दोनों ही कोर स्किल्स बन चुकी हैं। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। और ये सिर्फ कंपनी शुरू करने वालों के लिए नहीं है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट जो हर किसी को चाहिए। असल में ये अपने काम करने और सोचने के तरीके को बदलने के बारे में है। तो इंट्राप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब क्या है? सरल शब्दों में इसका मतलब है एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना और काम करना, भले ही कोई अपनी कंपनी का मालिक ना हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी रोल में अवसरों को ढूंढा जा सकता है, रिस्क मैनेज किया जा सकता है और वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। मतलब कंपनी के अंदर ही एक एंटरप्रेन्योर बनना। अच्छा, अब इस तुलना को देखें, एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर में फ़र्क क्या है? एक एंटरप्रेन्योर अस्पष्टता में, यानी जहां चीजें क्लियर न हों वहां आगे बढ़ता है, नई वैल्यू बनाने पर ध्यान देता है, जबकि एक मैनेजर बने बनाए सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि हर रोल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच अपनाना जरूरी है। तो ये माइंडसेट डेवलप कैसे करें? इसके लिए इन 5 जरूरी स्किल्स पर ध्यान देना होगा। पहला, अवसर को पहचानना कि बाजार में गैप कहाँ है। फिर क्रिएटिविटी और इनोवेशन, रिस्क को मैनेज करना और लचीला होना, यानी मुश्किलों से हार न मानना, संसाधन इकट्ठा करना। और हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे का हिसाब किताब समझना। ये सब असल दुनिया की स्किल्स हैं। उन 5 के अलावा कुछ और भी जरूरी स्किल्स हैं, जैसे कि लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग, अनुकूलनशीलता यानी बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना, और नैतिक सोच। ये स्किल्स आइडियाज को बढ़ाने और जो लगातार बदलाव हो रहे हैं उनसे निपटने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, मॉडर्न वर्कप्लेस में एफिशिएंसी। देखिए, आज का दौर हाइब्रिड काम का है, एआई टूल्स का है और वेलबींग पर ध्यान देने का है। तो एफिशिएंसी का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी काम करना नहीं रह गया है। हमें स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में सोचना होगा। यहाँ प्रभावशीलता और दक्षता का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रभावशीलता का मतलब है सही काम करना और दक्षता का मतलब है काम को सही तरीके से करना। आज की मॉडर्न एफिशिएंसी इन दोनों का संतुलन है। पहले तो ये तय करना कि कौन सा काम करना जरूरी है और फिर उस काम को कम से कम समय और संसाधन बर्बाद किए बिना पूरा करना। और जब ऐसा होता है ना, तो नतीजा देखिए। जहां लोग इफिशिएंटली काम करते हैं वहां सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी 21% तक बढ़ जाता है। मतलब लोग काम में ज्यादा इन्वॉल्व्ड और खुश रहते हैं। ये तो सबके लिए फायदे का सौदा है। तो सवाल है, ये एफिशिएंसी लाएं कैसे? इसके लिए कुछ कोर स्ट्रैटेजी हैं। पहले 4 पर नजर डालते हैं। ये व्यक्तिगत लेवल पर है, जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो या आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें, दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करना, स्मार्ट लक्ष्य सेट करना और सबसे जरूरी
ध्यान भटकने से बचकर डीप वर्क के लिए समय निकालना। अब आगे बढ़ते हैं। अगली 4 स्ट्रैटेजी टीम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ध्यान देती हैं, जैसे बेहतर सहयोग के लिए डेली स्टैंड-अप्स, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना ताकि बर्नआउट न हो, हमेशा बेहतर होने की कोशिश करना यानी निरंतर सुधार, और अपने पास जो टूल्स और टीम स्किल्स हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना। इससे व्यक्तिगत एफिशिएंसी टीम की सफलता बन जाती है। असल में पूरी बात का निचोड़ ये है, हमें ऐसी एफिशिएंसी चाहिए जो टिकाऊ हो, जिससे तनाव न बढ़े। मतलब काम ज्यादा करना है, लेकिन अपनी भलाई को दांव पर लगाकर नहीं, बल्कि उसको ध्यान में रखते हुए। यही मॉडर्न एफिशिएंसी का असली मतलब है। तो अब आते हैं निष्कर्ष पर। देखते हैं कि ये दोनों पिलर यानी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और एफिशिएंसी आपस में जुड़कर कैसे एक भविष्य प्रूफ प्रोफेशनल बनाते हैं। यहाँ सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं। इसके बारे में सोचिए। एंटरप्रेन्योरियल स्किल से मौके ढूंढे जाते हैं और वर्कप्लेस एफिशिएंसी से उन मौकों पर बिना किसी गलती के काम किया जाता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो विजन भी होता है और उस विजन को हकीकत में बदलने का स्किल भी। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है! और ये कॉम्बिनेशन भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे नौकरियां बनेंगी, एमएसएमई बढ़ेंगे, हम दुनिया में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और इंसानी काम स्ट्रैटेजिक और क्रिएटिव चीज़ों की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत करियर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। हम देख रहे हैं कि एआई रूटीन कामों को ऑटोमेट कर रहा है, तो ऐसे में इंसान क्या करेगा? वो वैल्यू बनाएगा, और वो वैल्यू आएगी इन्हीं 2 खास इंसानी स्किल्स से, एंटरप्रेन्योरशिप और स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी। तो सोचिए, लोग कौन सी वैल्यू बनाएंगे?